आज हम लोग एक नया टॉपिक बट्टा या डिस्काउंट या प्रिंट रेट से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे। अंकित मूल्य के चैप्टर में या बट्टे के चैप्टर में दो जनरली बेसिक फार्मूले होते हैं और उन बेसिक फार्मूले में कोई भी वैल्यू रखने पर सीधे सीधे उत्तर आ जाता है। हम लोग जानते हैं बट्टा या डिस्काउंट या छूट का अगर प्रतिशत दिया हो, बट्टा डिस्काउंट या छूट का अगर प्रतिशत दिया हो तो हमेशा बट्टा डिस्काउंट या छूट के प्रतिशत को 100 से माइनस करके रखते हैं। क्या करके रखते हैं? 100 से माइनस। मान लीजिए कहीं पे लिखता है 20% डिस्काउंट, 20% की छूट, तो हम जानते हैं कि जब 20% की छूट दी जाती है तो वैल्यूएशन कितनी होती है? 80। तो ये 80 कैसे आया? 100 में से छूट के प्रतिशत को माइनस किए तब क्या आया? 80। तो हमेशा बट्टा डिस्काउंट या छूट के प्रतिशत को किससे माइनस करके लिखते हैं? 100 से। या तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, जिनको नहीं समझ में आता वो बेसिक को कर सकते हैं। अब अगर मैं बात करूं प्रिंट रेट की, तो हमेशा डिस्काउंट, जो भी डिस्काउंट होता है वो डिस्काउंट हमेशा और हमेशा प्रिंट रेट पर दिया जाता है। किस पर दिया जाता है? प्रिंट रेट पर। तो अगर मैं बोलूं कि बेसिक में अगर इसको 100% आगे चल के अगर मानेंगे तो ये 100% क्या रहा करेगा? प्रिंट रेट। कॉस्ट प्राइस में कॉस्ट प्राइस पर तो 100% होता है, और जब प्रिंट रेट का अगर कोई कॉन्सेप्ट आ जाता है तो फिर वहाँ पे प्रिंट रेट 100% होता है, क्योंकि डिस्काउंट प्रिंट रेट पर दिया जाता है। ठीक है, मैं बेसिक 2 फार्मूले लिखूँगा। उन 2 फार्मूलों में केवल वैल्यू रखते रखते सारे आंसर आते जाते हैं। केवल डिपेंड करता है कि आपकी स्पीड कितनी है। मैं बेवजह का कोई भी ट्रिक ही नहीं बताना चाहूँगा, क्योंकि अगर आपका बेसिक अच्छा है, ठीक, और आपकी स्पीड अच्छी है, तो वही तो ट्रिक है, वही आपकी ट्रिक है कि आपकी जितनी ज़्यादा स्पीड है वही आपकी ट्रिक कहलाती है। तो इससे अच्छा है कि हम 2 केवल फार्मूले जाने और उन 2 फार्मूले में सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाए, यही हमारी वैल्यूएशन ज़्यादा अच्छी हो। चलिए शुरुआत करते हैं। ये पहला सूत्र आपके सामने है। अंकित मूल्य गुणे 100 माइनस छूट का प्रतिशत बराबर विक्रय मूल्य। ये पहला सूत्र है। इसमें वैल्यू रखने से सारे उत्तर अपने आप आ जाते हैं। फर्क ये है कि आप कितना स्पीड करते हैं। जितना स्पीड करेंगे उतना जल्दी उत्तर आएगा। इसके लिए व्यवस्थित ट्रिक बनाने की जरूरत नहीं है। अंकित मूल्य, छूट या डिस्काउंट हमेशा 100 से माइनस होता है, इसलिए 100 माइनस छूट का प्रतिशत बराबर सेलिंग प्राइस या विक्रय मूल्य। इसी को मैंने इंग्लिश में लिख दिया है। अंकित मूल्य मतलब प्रिंट रेट, 100 माइनस डिस्काउंट का परसेंट इक्वल टू सेलिंग प्राइस। केवल इसमें वैल्यूएशन रखना है। जो चीज़ गायब हो उसको एक्स मान लीजिए और कैलकुलेट करते चलिए, सारे उत्तर फटाफट आने लगेंगे। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने है। एक अलमारी का अंकित मूल्य 16,000 रुपये है। इस पर 2 क्रमिक बट्टे 10% और 20% दे के बेचा जाता है, तो अलमारी का विक्रय मूल्य क्या है? सीधे सीधे हमने फॉर्मूला पढ़ा है पहले कि प्रिंट रेट इंटू 100 माइनस डिस्काउंट का परसेंट, 100 माइनस डिस्काउंट का परसेंट बराबर सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य। दिया है एक अलमारी का अंकित मूल्य 16,000 है, तो ये प्रिंट रेट कितना है? 16,000। 2 क्रमिक बट्टे 10% और 20%। आगे चल के आप इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। अभी पहला क्वेश्चन है इसलिए मैं इसको बेसिक में बता दे रहा हूँ। पहला परसेंट 10, तो 100 माइनस 10। दूसरा परसेंट
20, जितने डिस्काउंट परसेंट होंगे उतनी बार गुणा होगा। 100 माइनस 20 बराबर विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए तो माना एक्स। वैल्यूएशन अगली बार आप इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं। 100 में से 10 माइनस करेंगे तो 90, 100 में से 20 माइनस करेंगे तो 80। तो चाहे तो अगली बार जब इसको वैल्यूएशन रखना होगा तो आप डायरेक्ट भी रख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने वैल्यूएशन देखिए, जितना जल्दी आप कैलकुलेट करते हैं उतना जल्दी आपका उत्तर आ जाता है। वो तो डिपेंड करता है कि आप कितना फास्ट कैलकुलेट कर रहे हैं। मैं तो बार बार इसको बेसिक में समझा रहा हूँ क्योंकि सभी तरह के बच्चों को एडजस्ट करना होता है। चलिए काटिए फास्ट। 0 0 0, एक बार और ये 4 0 काटने थे तो ये 4 0 हमने काट दिए। 160 गुणे 72 करना था। अगर 160 गुणे 72 करेंगे तो x बराबर उत्तर प्राप्त होगा 11,520। तो उस वस्तु का विक्रय मूल्य क्या था जिसे बेचा गया? तो उत्तर 11,520। अगले प्रश्न को देखते हैं। एक शर्ट का अंकित मूल्य 600 रुपये है। इस पर एक निश्चित छूट देकर 432 में बेचा जाता है, तो छूट का प्रतिशत क्या होगा? अंकित मूल्य दिया हुआ है प्रश्न में 600। आगे बोलता है एक निश्चित छूट देकर, तो माना डिस्काउंट कितना x। 432 रुपये में बेच दिया जाता है तो 432 हुआ सेलिंग प्राइस। अंकित मूल्य था 600, एक निश्चित छूट माना x नहीं मालूम था, 432 में बेचा जाता है। जितना फास्ट आप कैलकुलेट करेंगे उतना जल्दी उत्तर आएगा। इसके लिए बेवजह की कोई ट्रिक जानने की जरूरत नहीं है। परसेंट चिन्ह हटेगा तो बट्टे में 100 आ जाएगा। 432 काटिए, 6 उधर जाके भाग हो जाएगा तो 100 माइनस एक्स बराबर 432 बटे 6। 6 7 42, फिर 2 6 दूनी 12, तो 1 एक्स बराबर उत्तर प्राप्त हुआ 28। तो किसी वस्तु का अंकित मूल्य 600, बेचा 432 में, छूट का प्रतिशत क्या था नहीं मालूम x, वैल्यू रखे, काटे पीटे ये 100 में से 72 माइनस हुआ, 72 माइनस होने पे x बराबर कितना आया, तो उस वस्तु पर कितनी छूट दी गई? तो उत्तर 28% की छूट दी गई। कितने प्रतिशत की? 28। तो आप इस सूत्र का प्रयोग करके बहुत सारे प्रश्नों को हल कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। एक वस्तु का अंकित मूल्य 1500 रुपये है। इस पर 3 क्रमिक छूट 20%, 10%, 10% देकर बेच दिया जाता है, तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा? डिस्काउंट को हमेशा क्या करते हैं? माइनस। तो अगली बार इसको क्या करना है? डायरेक्ट आप वैल्यू रख सकते हैं। चलिए देखते हैं। अंकित मूल्य कितना दिया हुआ है? 1500। पहली छूट कितनी है? तो डायरेक्ट 20% की छूट, तो 100 माइनस 20 कर सकते हैं। 20% छूट तो 100 माइनस 20 मतलब 80। फिर बोलता है 10% की छूट, 10% तो 100 माइनस 10 करेंगे तो 90। फिर बोलता है एक और छूट 10, तो वो भी 90 बराबर x। कैलकुलेट किए। जितना फास्ट आप कैलकुलेट करेंगे उतना जल्दी आपका उत्तर आ जाना है। वो तो आपके ऊपर है कि आप कितना स्पीड कर सकते हैं, क्योंकि हमने नंबर सिस्टम वगैरह सब पढ़ लिया है। तो इतने के बाद आपकी स्पीड अच्छी हो जानी चाहिए। और अगर आप स्पीड नहीं करते हैं तो वो आपकी जवाबदारी है। कहने के लिए तो ये क्वेश्चन 30 सेकंड में ही बन जाते हैं,
और ना बनाने वाले जिनका कैलकुलेशन अच्छा नहीं है वो 30 मिनट में भी नहीं बना सकते। तो यहाँ पे कितने जीरो, 1 2 3 4 5, ऊपर में 5 जीरो को हमने कैलकुलेट किया। तो अंतिम रूप से x बराबर प्राप्त होगा, देखते हैं जितना फास्ट कैलकुलेट करो। तो उत्तर आएगा 972। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है। एक सोफा सेट का अंकित मूल्य 20,000 रुपये है। अंकित मूल्य पर 20% और 25% की छूट देकर बेच दिया जाता है। मैंने बोला इस सूत्र का प्रयोग जितना फास्ट करें उतना अच्छा है। अंकित मूल्य कितना है? 20,000। पहली छूट कितने प्रतिशत है? 20। अगर मैं 20% छूट बोलूं तो 100 में से 20 माइनस करूंगा तो कितना होगा? 80। फिर अगली छूट है 25%। 100 में से 25 माइनस करूंगा तो 75%। तो विक्रय मूल्य क्या होगा? x। कैलकुलेट किए, 20,000 गुणे 80/100 गुणे 75/100 बराबर x। काटिए जितना जल्दी हो सकता है। 1 2 3 4, 1 2 3 4। काट पीट के जैसे ही कैलकुलेट करेंगे तो अंतिम रूप से x बराबर कितना प्राप्त होगा? 12,000। तो सोफा सेट का विक्रय मूल्य क्या था? तो उत्तर 12,000। तो इसी सूत्र का प्रयोग करते हुए बाकी प्रश्नों को भी हल करते चलते हैं जल्दी जल्दी। एक वॉशिंग मशीन के अंकित मूल्य पर 20%, 10%, 10% की छूट देकर 6,480 में बेच दिया जाता है। तो वस्तु का अंकित मूल्य क्या होगा? क्या बोलता है वस्तु का अंकित मूल्य क्या होगा? तो माना अंकित मूल्य x। पहली छूट का प्रतिशत कितना दिया है? 20। तो 100 में से अगर मैं डायरेक्ट 20 माइनस कर दूं तो डिस्काउंट कितना हो गया? 20 का तो 80। फिर बोलता है 10% का डिस्काउंट तो 90। फिर बोलता है 10% का डिस्काउंट 90। और कितने में बेच दिया जाता है? तो लिखा हुआ है 6,480 में बेच दिया जाता है। फिर वही बात मैं बोलूँगा बार बार कि आपका कैलकुलेशन जितना फास्ट है उतना जल्दी आप उत्तर निकाल सकते हैं। तो ये बना 80/100, ये बना 90/100, ये बटा 90/100 बराबर 6,480। जीरो जीरो जितने हैं उसको उतने काट लीजिए। 3 जीरो है, 3 जीरो काट लेते हैं ऊपर में। तो ये 3 जीरो काटे तो x बराबर 6,480 गुणे 100, 100 क्यों 1,000, 3 जीरो है, बटे 8 गुणे 9 गुणे 9। कैलकुलेट करने पर अंतिम रूप से उत्तर प्राप्त होगा। कैलकुलेट करने पे उत्तर प्राप्त होगा 10,000। तो उत्तर वॉशिंग मशीन का अंकित मूल्य क्या था? तो उत्तर 10,000। अगला प्रश्न आपके सामने है। किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% और 20% की छूट देकर 3,600 रुपये में बेचा जाता है। तो वस्तु का अंकित मूल्य क्या होगा? 3,600 में बेचता है मतलब विक्रय और छूट का प्रतिशत दिया हुआ है। चलिए देखते हैं। माना अंकित मूल्य x। पहले छूट का प्रतिशत है 10, दूसरे छूट का प्रतिशत है 20। पहला 10% छूट तो 100 में से 10 माइनस किए 90। फिर 20% की छूट तो 100 में से 20 माइनस किए 80। और बेचा जाता है 3,600 में। कितने में? 3,600। चलिए फास्ट, जितना फास्ट आप कैलकुलेट कर लें, मैंने आपको पहले भी समझाया है। 90/100
80/100 बराबर 3600। जल्दी से काटे, 0 2 ठे कट गया, बस 72 का आधा होता है 36, तो ये हुआ 3600 गुणे 100/72। काटे तो x बराबर अंतिम रूप से उत्तर प्राप्त होगा 5000। तो उस वस्तु का अंकित मूल्य कितना रहा होगा? तो उत्तर 5000। अगला प्रश्न देखते हैं। एक वस्तु का अंकित मूल्य 1500 रुपये है। इस पर 3 क्रमिक छूट देकर 810 में बेच दिया जाता है। यदि पहले 2 छूट 20%, 10% हैं, तो तीसरे छूट का प्रतिशत क्या होगा? हमने फॉर्मूला पढ़ा है, प्रिंट रेट इंटू 100 माइनस डिस्काउंट का परसेंट बराबर सेलिंग प्राइस। पहला ये बकायदे बोला गया है कि वस्तु का अंकित मूल्य 1500, इस पर 3 छूट दी जाती है। 3 में से 2 छूट दी हुई है, तीसरी छूट को ज्ञात करना है। पहली छूट है 20%, तो 100 में से 20 माइनस किए तो 80। दूसरी छूट है 10%, तो माइनस किए तो 90। तीसरी छूट क्या होगी नहीं मालूम, 100 माइनस एक्स। तीसरी छूट क्या होगी नहीं मालूम, 100 माइनस एक्स। और बेचा कितने में जाता है? 810। एक वस्तु का अंकित मूल्य 1500 रुपये है, उस पर 2 छूट दी जाती है, 20% और 10%। तीसरा क्या होगा माना एक्स, और बेचा कितने में जाता है? 810 में। मैंने पहले ही बोला, आप कितना फास्ट कैलकुलेट करते हैं वो आपके ऊपर डिपेंड है, इसका कोई ट्रिक नहीं होता है। जितना बेहतर आपकी स्पीड होगी उतना अच्छा उत्तर जल्दी आ सकता है। 80/100, 90/100, 100 माइनस x/100 बराबर 810। जितने जीरो काट सकते हैं पहले काट लीजिए। 4 जीरो कटते हुए नजर आ रहे हैं, 1 2 3 4, तो 1 2 3 4। बाकी को सबको एक साइड ले जाते हैं और काटते हैं। तो ये बना x 100 बराबर 810 गुणे 100, नीचे का 100 बचा हुआ था, और इधर 15 गुणे 8 गुणे 15 गुणे 8 गुणे 9 करके काटिए। देखिए सब कुछ आपके काटने पे डिपेंड है, जितना फास्ट कैलकुलेट करेंगे उतना जल्दी उत्तर काटेंगे तो आएगा 75। तो x बराबर जो छूट या डिस्काउंट के रूप में हमें प्राप्त होगा, तो उत्तर क्या होगा? 25। तो दिए गए प्रश्न में तीसरे छूट का प्रतिशत क्या था? तो उत्तर 25%। अगला प्रश्न, एक वस्तु का अंकित मूल्य 1000 है। इस पर 2 क्रमिक छूट देकर 480 में बेचा जाता है। यदि पहली छूट का प्रतिशत 20 है, तो दूसरी छूट का प्रतिशत क्या होगा? वैल्यू फटाक से, अंकित मूल्य कितना है? तो 1000। पहली छूट का प्रतिशत क्या है? पहली छूट का प्रतिशत है 20, 20 मतलब 80। दूसरी छूट का प्रतिशत क्या होगा? तो छूट के प्रतिशत को x मान लीजिए, तो 100 माइनस एक्स बराबर विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य कितना है? तो 480। 480 में भेज देते हैं। ठीक। अब आपका काम जितना फास्ट कैलकुलेट आप करें उतना जल्दी उत्तर आ जाएगा।
सारे जीरो काट दिए, 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब ये 8 छक्के 48 होता है, डायरेक्ट ऊपर से भी काट सकते हैं, 60 आ गया। वो आपके ऊपर डिपेंड है। मैं अभी तक इसलिए नहीं काटा था, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको बहुत सारी चीज़ें समझानी पड़ती हैं। प्रैक्टिस पर सब डिपेंड है आपके। ऊपर से ऊपर काट सकते हैं, तो इधर आया 60। तो एक्स की वैल्यू अंतिम रूप से कितनी प्राप्त होगी? 40। तो उत्तर दूसरे डिस्काउंट का परसेंटेज क्या था? तो उत्तर 40%। अब एक दूसरा सूत्र देखते हैं इसी से संबंधित। जब प्रिंट रेट या अंकित मूल्य के प्रश्न में कॉस्ट प्राइस आ जाए, क्रय मूल्य, मतलब कोई ऐसा प्रश्न जिसमें अंकित मूल्य और क्रय मूल्य के दोनों शब्दों की कोई जानकारी हो, कोई भी ऐसा प्रश्न जिसमें अंकित मूल्य और क्रय मूल्य एक साथ है, कोई भी ऐसा प्रश्न जिसमें अंकित मूल्य और क्रय मूल्य एक साथ है, तो इस फॉर्मेट में वैल्यू रख देने से आंसर आ जाते हैं। ठीक है, चाहे वो कैसे भी कठिन क्वेश्चन घुमा के पूछे जाते हैं। अंकित मूल्य गुणे छूट का प्रतिशत बराबर कॉस्ट प्राइस या क्रय मूल्य गुणे प्रतिशत। हमने विक्रय मूल्य का सूत्र पढ़ा था, याद होगा कि विक्रय मूल्य बराबर सूत्र होता है क्रय मूल्य गुणे प्रतिशत, तो उसी को हमने यहाँ वैल्यू रख दिया। लेकिन ये फॉर्मेट कहाँ लगेगा, बार बार विशेष ध्यान रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है। इससे बहुत क्वेश्चन आते हैं और जानबूझ के प्रश्न ही दिए जाते हैं ताकि आपको कॉस्ट प्राइस और प्रिंट रेट में कंफ्यूजन हो, इसलिए ऐसे फॉर्मेट दिए जाते हैं। तो जब कभी प्रिंट रेट या कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य के संबंध में कोई भी प्रश्न आता है, दोनों एक साथ आ जाए, अंकित मूल्य भी आ जाए, क्रय मूल्य भी आ जाए, तो इस फॉर्मेट में आप वैल्यू रखिएगा और चीज़ों के जो भी प्रश्न होंगे वो अपने आप उत्तर आने लगते हैं। ठीक है, चलिए प्रश्नों की शुरुआत करते हैं। केवल इसमें वैल्यूएशन रखनी होती है और आंसर आने लगते हैं। ठीक है, पहला प्रश्न आपके सामने है। एक दुकानदार किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 8% की छूट देता है। एक दुकानदार किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 8% की छूट देता है और 15% का लाभ कमाता है। यदि अंकित मूल्य 250 रुपये है तो लागत मूल्य क्या होगा? पहले तो आप अंडरलाइन करें कि इस प्रश्न में किसकी किसकी बात हुई। तो इस प्रश्न में अंकित मूल्य दिया है 250 और पूछ क्या रहा है? लागत मूल्य। तो कोई भी प्रश्न जिसमें अंकित मूल्य और लागत मूल्य दिया हो तो इस फॉर्मेट में वैल्यू रखते हैं और उत्तर आने लगता है। चलिए देखते हैं अंकित मूल्य कितना दिया है, 250। डिस्काउंट का परसेंटेज कितना दिया है, 8% का डिस्काउंट, 8% का डिस्काउंट। लेकिन अगली आप बार आप डायरेक्ट रख सकते हो। पहला प्रश्न है इसलिए मैं बेसिक बता दे रहा हूं। कॉस्ट प्राइस क्या होगा, तो माना एक्स, और प्रॉफिट का परसेंटेज कितना है, 15। तो प्रॉफिट के परसेंट को हमेशा 100 से प्लस करके लिखते हैं। ये पहली बार बेसिक था इसलिए पहली बार बता रहा हूं, नहीं तो डायरेक्ट रख सकते थे। छूट के परसेंट को आप डायरेक्ट रख सकते हो। चलिए कैलकुलेट करते हैं। 250, 100 में से छूट माइनस की है तो जाहिर सी बात है 92% के लिए 100, फिर इक्वल एक्स 15 तो 115 हो गया, फिर वही परसेंटेज के लिए 100, तो पहले 100 ये 100 कैंसिल कर दीजिए। बाकी आपके ऊपर है कि आप कितना फास्ट काटते हैं। तो एक्स बराबर वैल्यूएशन आया 250 गुणे 92 बटे 115। काटेंगे पीटेंगे तो अंतिम रूप से उत्तर प्राप्त होगा, काटने पीटने में उत्तर प्राप्त होगा 200। तो उस वस्तु का लागत मूल्य कितना होगा, 200। जिसको जितना फास्ट आता है उतना फास्ट आप कैलकुलेट कर सकते हैं, बहुत आसान है। अगर आपको पहाड़े अगर अच्छे आते हैं तो आप फास्ट करते हैं,
23 चौके 52 होता है, 23 पंचे होता है, 5 से इसको काटे तो 50 होता है। काट पीट के उत्तर कितना प्राप्त हुआ? 200। तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या था? तो उत्तर 200 था। तो जब भी किसी प्रश्न में अंकित मूल्य और क्रय मूल्य का दोनों एक साथ जानकारी हो या प्रश्न हो तो इस फॉर्मेट का ही फॉर्मूला लगाना है, फिर उसके बाद सारे उत्तर आ जाते हैं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है। एक वस्तु का अंकित मूल्य 275 रुपये है। एक दुकानदार उस पर 5% छूट देता है और 4.5% का लाभ कमाता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा? प्रश्न को अंडरलाइन करिए। अंकित मूल्य दिया हुआ है 275 और उसी प्रश्न में पूछ क्या रहा है? क्रय मूल्य। तो किसके किसके बीच बात हो रही है? अंकित मूल्य और क्रय मूल्य। तो अंकित मूल्य और क्रय मूल्य का कोई प्रश्न एक साथ आता है तो केवल यही सूत्र होता है। ठीक है, केवल उसमें मान रखना होता है। अब थोड़ा फास्ट करेंगे। अंकित मूल्य 275 रुपये, तो 275 लिखिए। 5% की छूट, तो 5% की छूट मतलब होता है 95। वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा तो नहीं मालूम, एक्स। और 4.5% का लाभ होता है तो 104.5%। लाभ मतलब 100 से जुड़ता है, छूट मतलब 100 से कम होता है। वैल्यूएशन करेंगे 275 95/100 एक्स गुणे 104.5/100। 100 और 100 पहले ही कैंसिल हो गया। फिर मैंने वही बोला कि आप कितना फास्ट कैलकुलेट करते हैं वो आपके ऊपर डिपेंड है कि x बराबर 275 गुणे 95/104.5। आप कितना फास्ट करते हैं वो आपके ऊपर डिपेंड है। अंतिम रूप से उत्तर होगा 250 रुपये। जितना अच्छा आप काटेंगे उतना जल्दी उत्तर आना है। मैंने पहले बोला, अभी दशमलव आ गया तो घबराइए मत, जितना फास्ट आप काट सकते हैं काटिए। और काटने पीटने पे अंतिम रूप से उत्तर कितना प्राप्त होगा? 250। तो उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा? 250। अगला एक प्रश्न देखते हैं नया। एक सोफा सेट का लागत मूल्य 3,320 रुपये है। एक सोफा सेट का लागत मूल्य 3,320 रुपये है। इस पर कितना मूल्य अंकित करें? इस पर कितना मूल्य अंकित करें कि 17% छूट देकर 17% की छूट देकर 21% लाभ कमाया जा सके। प्रश्न को थोड़ा अच्छे से पढ़िए। लागत मूल्य दिया है 3,320 रुपये, मतलब क्रय मूल्य की बात हुई। आगे अंडरलाइन करिएगा, लिखता है इस पर कितना मूल्य अंकित करें, कितना मूल्य प्रिंट करें। तो मतलब किसकी किसकी बात हो रही है? एक तो लागत मूल्य दिया हुआ है और दूसरा प्रश्न क्या पूछता है? कितना प्रिंट करें, अंकित करें। तो लागत मूल्य मतलब कॉस्ट प्राइस और प्रिंट रेट के बारे में बात हो रही है, इसलिए इसी फॉर्मूले का प्रयोग करेंगे। चलिए, माना अंकित मूल्य कितना प्रिंट करें, तो माना अंकित मूल्य x। फॉर्मेट यही रहेगा क्योंकि अंकित और क्रय की बात हो रही है। बोला जाता है 17% की छूट देकर, तो एक बार फिर से बेसिक कर दे रहा हूं। 17 माइनस करेंगे क्योंकि छूट मतलब माइनस। लागत मूल्य कितना था? 3,320। और आगे उसने बोला है कि 21% का लाभ कमाया जा सके, तो 21% लाभ मतलब 121%। इतना तो आप समझ रहे होंगे। जल्दी से कैलकुलेट किए तो x 17 माइनस किए तो 83% का 100, 3,320
तो 121 बटे प्रतिशत का 100, 0 0 हमने पहले ही काट लिया। जितना फास्ट कैलकुलेट करेंगे उतना जल्दी उत्तर आ जाना है। तो 1x बराबर 3320 गुणे 121 बटे 83। 8 चौके 32 होता है, काटिएगा 4 बार कटेगा 40। तो आंसर x बराबर 4840 रुपये। तो वस्तु पर कितना मूल्य अंकित करें? तो उत्तर 4840 रुपये। मैं फिर से आपको यही जानकारी दूंगा कि कोई भी ऐसा प्रश्न जिसमें अंकित मूल्य और क्रय मूल्य दोनों की जानकारियां हों तो इस सूत्र को रखिए। इस सूत्र में मान रखने से उस तरह के जो भी प्रश्न पूछे गए हैं उसके सभी उत्तर आ जाते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न एक देखते हैं। अगला प्रश्न है, एक वस्तु का लागत मूल्य 1740 रुपये है। एक वस्तु का लागत मूल्य 1740 रुपये है। इस पर कितना मूल्य अंकित करें जिससे 15% लाभ कमाया जा सके? 15% लाभ कमाया जा सके और ग्राहक को 13% की छूट दी जा सके। लागत मूल्य कितना है? 1740। कितना मूल्य अंकित करें मतलब प्रिंट रेट। तो यहाँ पे बात किसकी किसकी हो रही है? कॉस्ट प्राइस, लागत मतलब कॉस्ट, और प्रिंट रेट की। तो चलिए वैल्यू रखते हैं सीधे सीधे। कितना मूल्य अंकित करें मतलब x। 13% की छूट, तो मैं अब डायरेक्ट लिखता हूं 13% की छूट मतलब होता है 87। 100 में से 13 माइनस करेंगे। अंकित मूल्य था, क्रय मूल्य था 1740 रुपये और लाभ कितने का हो? 15% लाभ मतलब 115%। प्रतिशत को आप चाहे तो डायरेक्ट काट सकते हैं। ये प्रतिशत का बटे 100, ये प्रतिशत का बटे 100 कट सकता है। डायरेक्ट काटने वाले, मैथ्स वाले काट सकते हैं। तो ये हुआ 1740 गुणे 115 और बटे 87। 87 दूनी 2 बार में कट जाता है। और अगर आप करना चाहें कैलकुलेट, जल्दी से उत्तर आपका आ चुका होगा। तो x बराबर कितना प्राप्त होगा? 2300। तो उस वस्तु का कितना मूल्य अंकित किया जाए? तो उत्तर उस वस्तु पर कितना मूल्य अंकित किया जाए? 2300 रुपये। कोई भी ऐसा प्रश्न जिसमें प्रिंट रेट के साथ कॉस्ट प्राइस की कोई भी जानकारी हो तो इसमें वैल्यू रखने से आंसर आ जाता है। ठीक है, तो इस बात का विशेष ध्यान रखें। और इसमें वैल्यू रखने से जब उत्तर आ ही जाता है तो जल्दी जल्दी वैल्यू रख रख के कैलकुलेट करते रहना चाहिए। ठीक है, अब इसी पैटर्न पर आधारित कुछ नए प्रश्नों को देखते हैं, लेकिन बेस यही होगा, थोड़ा केयर करेंगे। एक वस्तु का अंकित मूल्य पर 5% की छूट दी जाती है। एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 5% की छूट दी जाती है और 20% लाभ कमाया जाता है और 20% का लाभ कमाया जाता है। तो इसके अंकित मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात क्या होगा? पहली बात तो अंडरलाइन कर लें। इसमें किसकी किसकी बात हुई? अंकित मूल्य और क्रय मूल्य। तो अंकित मूल्य और क्रय मूल्य का यही सूत्र होता है, इसमें आपको मान रखना है, बस फिर उत्तर आ जाना है। तो सीधे मान रखते हैं। अंकित मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात क्या होगा? दोनों एक साथ गायब है तो दोनों को आप नाम दे दें सीधे सीधे। अंकित मूल्य छूट का प्रतिशत कितना दिया है? 5% छूट मतलब होता है 95। 5% छूट मतलब 95। 20% लाभ कमाया जाता है तो क्रय मूल्य, और 20% लाभ मतलब 120। डायरेक्ट प्रतिशत काटिए।
तो अंकित मूल्य और इसके बटे में आप क्रय ले आइए, बटे क्रय मूल्य बराबर क्या बना 120, यही था। और ये 95 भाग में आ गया, 95 काटे 24 पंचे 120 और 19 पना 95। प्रश्न ने पूछा है कि अंकित मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात क्या होगा। तो यह अनुपात हुआ 24:19। तो किसी भी प्रश्न में अंकित और क्रय के अगर बारे में हो तो इसी फॉर्मेट में मान रखना है, कैलकुलेट करना है, जो होगा वो उत्तर कहलाएगा। ऐसा ही एक अगला प्रश्न, किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 15% की छूट दी जाती है। किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 15% की छूट दी जाती है और 10% लाभ कमाया जाता है, और 10% लाभ कमाया जाता है। तो वस्तु के क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात क्या होगा। तो फिर यही बात हुई क्रय और अंकित। चलिए वैल्यू रखते हैं। 15% की छूट, तो 15% छूट मतलब होता है 85। 10% लाभ क्रय मूल्य, 10% लाभ मतलब 110। प्रतिशत प्रतिशत काटा जा सकता है, तो अंकित मूल्य यहां बटे में ले आए क्रय को, क्रय मूल्य तो ये हुआ 110 बटे 85 काटे 22 पंचे 110 होता है, 17 पना 85 होता है, तो 22/17। लेकिन प्रश्न में अंतिम रूप से पूछा है, प्रश्न को ध्यान देंगे कि क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात क्या होगा। तो यहाँ क्रय मूल्य कितना आया 17 और अंकित मूल्य कितना आया 22। तो उत्तर अंतिम रूप से क्रय और अंकित मूल्य का अनुपात 17:22 होगा। अगला एक प्रश्न देखते हैं। एक दुकानदार एक किताब के छपे मूल्य पर 10% छूट देने के उपरांत एक दुकानदार एक किताब के छपे दाम पर 10% छूट देने के उपरांत उसको बेचने पर 12% लाभ कमाता है। बेचने पर 12% का लाभ कमाता है। तो किताब के क्रय मूल्य और छपे मूल्य का अनुपात क्या होगा। चलिए वही बात है, छपे मूल्य और क्रय मूल्य मतलब इसी फॉर्मेट रखना है। तो माना अंकित मूल्य हुआ, छूट कितने की देता है, तो बोलता है छपे दाम पर 10% की छूट। 10% छूट मतलब 90। बेचने के बाद 12% लाभ कमाता है। बेचने के बाद 12% का लाभ मतलब 112। कैलकुलेट किए, अंकित बटे क्रय, तो ये परसेंटेज पहले ही काट दिया आपने। 112 बटे 90। पहले तो 2 से कट रहा है तो काट के, अगर 4 से कट रहा है क्या, नहीं कट रहा है, 2 से काटे। 2 से अगर मैं ऊपर काटूं तो कितना प्राप्त होगा 56, और नीचे कितना प्राप्त होगा 45। ऊपर कितना प्राप्त होगा 56, नीचे कितना प्राप्त होगा 45। प्रश्न ने घुमाया है और प्रश्न अंतिम क्या पूछता है, किताब
के क्रय मूल्य और इस पे छपे मूल्य मतलब अंकित मूल्य का अनुपात क्या होगा? तो अंतिम रूप से उत्तर होगा 45:56। तो इस प्रश्न का अंतिम उत्तर होगा 45:56। एसएससी मेंस में पूछा हुआ एक काफ़ी अच्छा प्रश्न है। किसी वस्तु के अंकित मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात 26:21 है। किसी वस्तु के अंकित मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात 26:21 है। यदि अंकित मूल्य पर 16% की छूट दी जाती है तो लाभ का प्रतिशत क्या होगा? अंकित मूल्य पर 16% की छूट दी जाती है तो लाभ का प्रतिशत क्या होगा? चलिए, बोलता है अंकित मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात 26:21 है। अनुपात को हम यूनिट मान सकते हैं। तो अंकित मूल्य अगर 26 रहा होगा तो क्रय मूल्य कितना रहा होगा? 21। ये मतलब अंकित मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात 26:21, मतलब अगर ये 26 होगा तो ये 21 होगा। बोलता है 16% की छूट। तो एक बार मैं बेसिक बता दे रहा हूँ। 16%, तो उसने बोला कितने प्रतिशत का लाभ? लाभ मतलब प्लस ना, तो माना लाभ x प्रतिशत को पहले ही हम काट सकते हैं। चलिए और कैलकुलेट करते हैं। 26, 16 माइनस करेंगे तो 100 में से 16 माइनस होने पे 84, और इधर कैलकुलेट करूंगा तो ये होगा 21, और इधर ब्रैकेट में 100 माइनस 100 प्लस x, क्योंकि लाभ था। 21 को इधर ले जाके काटे पीटे, जितना जल्दी आप फास्ट कर सकते हैं कैलकुलेट उतना अच्छी बात है। इधर हमने किया तो ये हुआ 26 गुणे 84 बटे 21, काटे 21 चौके 84, 21 चौके 84, और काटे 26 गुणे 4, 6 चौके 24 की 4, हासिल 2, 4 दूनी 8 और 2 10, 104। तो ये हुआ 100 प्लस x, तो x की वैल्यू कितनी प्राप्त हुई? 4। तो ये काफ़ी अच्छा प्रश्न था जिसमें बोला गया कि अंकित मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात 26:21 है। अंकित मूल्य पर 16% की छूट दी जाती है, तो 100 में से 16 माइनस के 84, कितने प्रतिशत लाभ होगा? लाभ को हमेशा 100 से जोड़ते हैं। कैलकुलेट करने पे x की वैल्यू प्राप्त हुई 4। तो उत्तर क्या लिखा जाएगा? दिए गए प्रश्न में कितने प्रतिशत का लाभ हुआ? तो उत्तर 4% का लाभ प्राप्त होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अंकित मूल्य में एक नया पैटर्न देखते हैं। जब हम वस्तु खरीदते हैं और वस्तु के बदले वस्तु के बदले में मुफ्त में वस्तु ही दी जाती है। क्या दी जाती है? हमने कुछ वस्तु खरीदी और उस वस्तु के बदले में हमको मुफ्त ही वस्तु मिलती है, तो उसके लिए फॉर्मूला होता है डिस्काउंट का। मुफ्त वस्तु बटे कुल वस्तु गुणे 100। जैसे प्रश्न आता है ना कि 4 वस्तुएं खरीदने पर 2 वस्तुएं मुफ्त दी जाती हैं, या हम लोग अक्सर परचेसिंग करते हैं तो आता है बाई 1 गेट 1, बाई 2 गेट 3, इस तरह का कि 2 खरीदने पर 1 मुफ्त। तो सामान के बदले जब सामान मुफ्त दिया जाता है तो उसके डिस्काउंट का फार्मूला होता है मुफ्त वस्तु बटे कुल वस्तु गुणे 100। चलिए पहला प्रश्न आपके सामने। 12 वस्तुएं खरीदने पर 3 वस्तुएं मुफ्त दी जाती हैं, तो छूट का परसेंट या डिस्काउंट का परसेंट क्या था? 12 वस्तुएं खरीदने पर 3 वस्तुएं मुफ्त दी जाती हैं,
तो छूट का परसेंट या डिस्काउंट का परसेंट क्या था। चलिए, प्रश्न में मुफ्त वस्तु कितनी है, तो उत्तर 3। कुल वस्तुएं कितनी है, तो 12 आपने खरीदी और 3 उसने मुफ्त दी। क्या मुफ्त वस्तु कितनी है, 3, और कुल वस्तु कितनी है, तो 12 आपने खरीदी, 3 उसने मुफ्त दी, तो कुल वस्तुएं कितनी हुई, 15। तो डिस्काउंट का अंतिम रूप से परसेंटेज क्या बना, 3/15 और गुणे 100। काटे, कितनी बार कटा, 5, 5 से 20, तो उत्तर डिस्काउंट कितने प्रतिशत का था, तो उत्तर 20%। ये फॉर्मूला किसके लिए, जब वस्तु के खरीदने पर वस्तु ही मुफ्त दी जाती है, तो सूत्र होता है मुफ्त वस्तु बटे कुल वस्तु गुणे 100, तो उत्तर आया 20% की छूट। अगला प्रश्न आपके सामने है, एक दुकानदार एक वस्तु खरीदने पर एक वस्तु मुफ्त देता है, तो छूट का प्रतिशत क्या है। एक दुकानदार एक वस्तु खरीदने पर एक वस्तु मुफ्त देता है, तो छूट का प्रतिशत क्या है। मुफ्त वस्तु 1, कुल वस्तु 1 + 1, एक खरीदा एक मुफ्त दिया, और परसेंटेज के रूप में 100, तो कितना आया, 1/2 गुणे 100। कैलकुलेट हमने किया तो कितने परसेंट का डिस्काउंट आया, 50, तो उत्तर कितने प्रतिशत की छूट देता है, तो उत्तर 50% की। आज के इस चैप्टर का ये लास्ट टाइप है, समतुल्य बट्टा, शुद्ध हिंदी में बोलते हैं कंपैरेटिव या कॉम्प्रिहेंसिव डिस्काउंट, कंपैरेटिव या कॉम्प्रिहेंसिव डिस्काउंट या टोटल डिस्काउंट। कुल बट्टा मतलब कोई भी ऐसा प्रश्न जिसमें लगातार डिस्काउंट हो परसेंटेज का, और वो डिस्काउंट का टोटल डिस्काउंट परसेंटेज में ही पूछे, लगातार कई डिस्काउंट हो और लगातार उस डिस्काउंट को परसेंटेज में ही पूछे, तो ये फॉर्मेट होता है 100, ब्रैकेट के हिस्से को अलग सॉल्व करते हैं, 100 × 100 माइनस डिस्काउंट, कैलकुलेट इधर के हिस्से को अलग करेंगे, लास्ट को उसको 100 से माइनस करेंगे। तो ब्रैकेट की चीज़ को अलग अलग करिए, इसमें फिर ले जाके 100 से माइनस करिए, जो होगा वो उत्तर कहलाएगा। क्या, जब कई सारे डिस्काउंट्स हों और लास्ट में उसमें टोटल डिस्काउंट या कंपैरेटिव डिस्काउंट या कॉम्प्रिहेंसिव डिस्काउंट या समतुल्य बट्टा पूछे, तो लगातार कई डिस्काउंट का एक फाइनल डिस्काउंट क्या निकलता है उसको निकालना कॉम्प्रिहेंसिव डिस्काउंट या समतुल्य बट्टा या टोटल डिस्काउंट कहलाता है। फॉर्मूला क्या है, 100 माइनस बड़े ब्रैकेट को सॉल्व करिए अलग, फिर उसको 100 से माइनस करिए, जो होगा वो हमारा फाइनल उत्तर कहलाएगा। पहला प्रश्न देखते हैं। चलिए, पहला प्रश्न आपके सामने है, किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 10%, 20%, 30% की छूट दी जाती है, तो समतुल्य बट्टा क्या होगा। किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% डिस्काउंट, 20% डिस्काउंट, 30% डिस्काउंट दिया जाता है, तो टोटल डिस्काउंट या समतुल्य बट्टा क्या होगा। तो डिस्काउंट टोटल कितनी बार है, 3 बार। चलिए सेट करते हैं, जल्दी जल्दी करेंगे थोड़ा सा। 100 ऐसे ही रहेगा बाहर, माइनस 100, पहला डिस्काउंट है 10, तो 10% डिस्काउंट मतलब 90, तो डायरेक्ट लिख रहा हूँ 90/100। दूसरा डिस्काउंट है 20, तो 100 में से 20 माइनस होगा तो 80, तो 80/100। तीसरा डिस्काउंट है 30, 30 मतलब 70, 70/100।
ब्रैकेट को अलग अलग करते हैं और जो फाइनल आता है उससे माइनस कर लेते हैं। चलिए सारे जीरो काटते हैं, टोटल 5 जीरो कटेंगे। 9 8 72 गुणे 7, 7 दूनी 14 की 4/10 कैलकुलेट करेंगे तो अंदर आएगा 100 माइनस 504/10, दशमलव लगा लीजिएगा ताकि चीज़ें आसान हो जाए। 100 माइनस 50.4 कैलकुलेट करने पर अंतिम रूप से उत्तर होगा 49.6। तो पूरा कैलकुलेट करने पर अंतिम रूप से परिणाम क्या आया? 49.6। तो उत्तर समतुल्य बट्टा या टोटल डिस्काउंट कितना हुआ? 49.6। किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% की छूट तो 100 माइनस 10 90, 20% की छूट तो 100 माइनस 20 80, 30% की छूट तो 100 माइनस 30 तो 70। ब्रैकेट के हिस्से को अलग किए, यहाँ एक जीरो बचा हुआ था ना, तो ये कैलकुलेट हुआ 72 गुणे 7 504/10, दशमलव में हुआ 50.4। कैलकुलेट करने पे अंतिम रूप से क्या आया? 49.6%। तो कॉम्प्रिहेंसिव डिस्काउंट, टोटल डिस्काउंट या समतुल्य बट्टा 49.6%। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। ऐसे ही एक अगला प्रश्न है, किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 40% और 20% की छूट दी जाती है। किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 40% और 20% की छूट दी जाती है तो वो समतुल्य बट्टा क्या होगा? समतुल्य बट्टा मतलब टोटल डिस्काउंट या कॉम्प्रिहेंसिव डिस्काउंट या कंपैरेटिव डिस्काउंट या समतुल्य बट्टा। पहले तो 100 लिख लिए, ब्रैकेट की चीज़ को अलग अलग करते हैं। पहला परसेंटेज 40% की छूट तो 100 माइनस 40 कितना हुआ? 60। 20% की छूट 100 माइनस 20 80। जितने जीरो काटने थे ब्रैकेट को पूरा आप हल करेंगे, 4 जीरो था, चारों कट गया, कितना आया? 48। तो 100 माइनस ब्रैकेट का 48, 100 में से 48 माइनस किए तो कितना आया? 52। तो कॉम्प्रिहेंसिव डिस्काउंट कितने प्रतिशत का था या समतुल्य बट्टा कितने प्रतिशत था? तो उत्तर 52% था। तो इस प्रकार से जब कभी समतुल्य बट्टा आपको निकालना हो तो आप ऐसे कर सकते हैं। तो ये चैप्टर था आपका अंकित मूल्य। अंकित मूल्य में पहला फार्मूला हमने देखा, फिर दूसरा देखा, फिर इसको देखा। अगर आप इस वीडियो को सिस्टमेटिक देखते हैं, और सब कुछ डिपेंड करता है आपके कैलकुलेशन पर, जितना फास्ट आपका कैलकुलेशन होगा उतना जल्दी उत्तर आपका आ जाएगा। और उससे आपको फ़ायदा है कि अगर आपका कैलकुलेट करने पे 30 सेकंड लगते हैं तो आपका सोल्यूशन 30 सेकंड में बन जाएगा, केवल आप उसकी प्रैक्टिस करें। और जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतना जल्दी सोल्यूशन बन जाता है। तो यहाँ पे अंतिम रूप से कॉम्प्रिहेंसिव डिस्काउंट 52% आया। ठीक है, चलिए अब आगे की क्लासेस को अगले वीडियो में देखेंगे।